नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है राशियों पर कि आने वाले 2023 में आपका भविष्य कैसा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम 2 राशियां बता चुके हैं। आज तीसरी राशि मिथुन राशि है और मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2023 बहुत ही अच्छा है। कहते हैं 2023 में मिथुन राशि वाले राज करेंगे, राज का सुख देखेंगे और उनके भाग्य में राजयोग लिखा है। अगर जो 2023 में मिथुन राशि के लोग जो राजनीति से जुड़े हैं उन्हें बेहतर कामयाबी मिलेगी, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रहेगा, जीवन में ऐसे योग रहेंगे जैसे मानो सब कुछ शॉर्ट में मिल गया हो। मिथुन राशि वाले व्यक्ति एक बात जान लें कि आप अब किसी भी व्यापार के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, नौकरी में आपका भविष्य अच्छा रहेगा, नौकरी में उन्नति मिलेगी, तरक्की के बार बार अवसर मिलते रहेंगे। आपके जीवन में आने वाले कुछ समय में कुछ इस तरह की बातें लिखी हैं जिनसे आपका जीवन अच्छा तो होगा ही, परंतु आपके जीवन में बहुत अधिक ऐसी कामयाबियां आपको मिलेंगी जिनकी वजह से घर और परिवार में खुशहाली छा जाएगी। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को सिर्फ स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखना है, हेल्थ के प्रति जागरूक रहना है। स्वास्थ्य में बार बार किसी न किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आएगी और स्वास्थ्य किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए हेल्थ से कोई समझौता ना करें। हेल्थ से किया हुआ समझौता आपको अच्छा लगेगा और हेल्थ के विपरीत अगर आप जाएंगे तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को अपनी संतान पर विशेष ध्यान देना है। आपके बच्चे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो भटक भी सकते हैं। आपके बच्चे आपके जीवन में कुछ ऐसे तरक्की और ऐसे कामयाबी के योग बनते हैं जिनकी वजह से उन्हें बहुत सारी तरक्की मिलेगी और अगर आपने उनका साथ नहीं दिया या उन पर ध्यान नहीं दिया तो आपके बच्चों का भविष्य खराब भी हो सकता है, खंडित भी हो सकता है और बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। 2023 के बीच में आपको परिवार का ध्यान रखना है, माता पिता का ध्यान रखना है, दोस्तों को ध्यान रखना है। अगर माता पिता के प्रति आपकी संवेदना अच्छी नहीं है, आपके तालमेल अच्छे नहीं हैं, तो आप समझो कि आप कितनी भी तरक्की करें आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपकी तरक्की ऐसे जाएगी जैसे व्यर्थ गई। आपको आपकी ही तरक्की में कुछ खड़े नुकसान मिलेंगे। खड़े नुकसान का मतलब है कि समझ में नहीं आता कि नुकसान हुआ कैसे है, समझ में नहीं आता कि इस नुकसान का भागीदार कौन है, समझ में नहीं आता कि नुकसान हमको क्यों हुआ है। लेकिन आपके जीवन में आपको नुकसानों के बार बार संकेत मिलते जाएंगे और बार बार नुकसान के प्रति आपको अच्छा भी नहीं लगेगा कि नुकसान मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। मिथुन राशि के लोग अगर विदेश में गए हुए हैं तो याद रखें, विदेश में आपको बहुत अधिक कामयाबी नहीं मिलेगी। विदेश में आपको कामयाबी मिलेगी, आप उससे संतुष्ट भी रहेंगे, लेकिन ऐसी कोई कामयाबी नहीं मिलेगी जिससे मान सम्मान मिले, ऊंची तरक्की मिले और कुछ बहुत अच्छा हो। हाँ, एक बात है, अगर आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं और 2023 में कोई बड़ी शिक्षा के लिए या कोई बड़े इंटरव्यू के लिए या बड़ी किसी चीज़ के लिए आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आप उसमें सफल होंगे और आपका सफल होने का कारण भी आपको दिख जाएगा कि आपने जो मेहनत की थी उस मेहनत के कारण आपको सफलताएं मिली है। देखो दोस्तों, मेहनत के कारण अगर किसी को भी सफलता मिलती है तो वो मिलती हुई सफलताएं उसके परचम को लहराती हैं, उसके चीज़ों को लहराती हैं। हाँ, 2023 में आप ज़्यादा
इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बेनिफिट का योग नहीं है। 2023 में किसी नए मकान के, किसी शादी के, किसी ऐसी जगह पर जाने का योग बनता है जहाँ से कोई मतलब नहीं था, जहाँ से कहते हैं ना कि पहली बार ही कहीं जाने के संकेत मिले और पहली बार ही संकेतों में आप सफल हो गए। कहा जाता है कि 2023 में आपके अच्छे योग शुरू हो जाएंगे और अच्छे योगों में आपके सामने कुछ ऐसे योग भी नज़र आएंगे जो आपने किसी से प्रॉमिस किए थे, वो प्रॉमिस आपको दिखने लगेंगे कि आपने जो प्रॉमिस किए थे वो आपके पूरे होने शुरू हो गए हैं। आपके जीवन में एक और बात लिखी है, आपका जीवन सामान्य दृष्टिकोण से नहीं है। आपके जीवन में सामान्य से कोई स्थिति नहीं है। आपके जीवन में सामान्य से बिल्कुल अलग परिस्थितियां हैं और सारी की सारी अलग परिस्थितियां आपके जीवन में आपको हमेशा खुश रखेंगे, हमेशा सफल रखेंगे और वो सफलताएं आपको हमेशा अच्छा योग देंगी। कहते हैं मिथुन राशि वाले व्यक्ति मैत्रिक संबंध बनाने वाले ज़्यादा होते हैं। कहते हैं उनके दोस्त ज़्यादा होते हैं, उनके फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं, उनके जीवन में उनको दोस्तों से महत्व मिलता है, यानी कि आदर मिलता है। और ऐसे ही व्यक्ति अपने जीवन में, अपनी लाइफ में ऐसी ऊंचाइयों को छूते हैं जिसके बारे में पहले ही उन्होंने कल्पना की होती है कि ये करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, और वही सब उनके जीवन में अक्सर होता भी है। आपके जीवन में कुछ अक्सर होता है और आपके जीवन में जो अक्सर होता है उसके लिए आप सोच सकते हैं कि आपका जीवन किस तरह का होना चाहिए, आपके जीवन में क्या होना चाहिए और उन क्या से ही आपका लाइफ बेटर बनता है, अच्छा बनता है और लाइफ में बहुत सारी खुशियों के योग बनते हैं। चलिए दोस्तों, 2023 में जो लोग खाने पीने का बिजनेस करते हैं, मिथुन राशि वाले, उनका बिजनेस जो है आंधी की तरह चलता है। आप जानते हैं अगर आपका बिजनेस आंधी की तरह चले तो आपकी जेब में नोट बरसात की तरह आए। और कहते हैं जब आंधी की तरह कोई बिजनेस चलता है और उस बिजनेस से उसके कई परिवार के सदस्य जैसे चाचा ताऊ वगैरह सब कनेक्टेड होते हैं और उनको भी लाभ होता है, तो इसका मतलब है कि बिजनेस कोई फ़ायदे से संबंधित है और खाने पीने से रिलेटेड है। खाने पीने में आपका बिजनेस रेस्टोरेंट से संबंधित, होटल से संबंधित हो सकता है। कहते हैं दोस्तों काम वो करना चाहिए जो चलता रहे, काम वो करना चाहिए जिसका बेनिफिट रात में भी मिलता रहे। और ऐसे कोई भी काम हो जो डे में भी चले और रात में भी चले, तो ऐसे कामों से हमें हमेशा लाभ मिलता है। ऐसे कामों से जो लाभ मिलता है उनकी बहुत सारी चीज़ें, उनके बहुत सारे तरीके हमें अच्छे लगते हैं। देखो दोस्तों, अब किसी चीज़ का कोई डायामीटर तो है नहीं, पर हाँ ये ज़रूर है कि आपके जीवन में अगर सुखद घटनाएं होती हैं तो वो सुखद घटनाएं आपके जीवन में बड़े हिसाब से होती हैं और उनका हिसाब किताब बड़े लंबे स्तर पर होता है, बड़े लॉन्ग प्रोसेस पर होता है और वही आपके जीवन में आपको कामयाबी के स्तर बताते हैं कि कामयाबी के स्तर कैसे हैं। अगर आप 2023 में मिथुन राशि वाले किसी जॉब की तलाश में हैं और जो जॉब आप ढूंढ रहे हैं वो आर्मी के, पुलिस के, मिलिट्री के या किसी भी तरीके की ऐसी कोई जॉब है जो सेना से संबंधित है, तो आप उसका इंटरव्यू या उसका कुछ ज़रूर दीजिए और आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मिथुन राशि के लोग अगर शादी करना चाहते हैं तो आप तैयारी कर लें, क्योंकि आपके विवाह का योग बन रहा है और विवाह का योग जब किसी का बनता है तो ऐसा लगता है जैसे मानो उसके जीवन की सारी मुराद पूरी हो गई हो।
मिथुन राशि के हैं और आप किसी स्पोर्ट्स में, खेल में या किसी ऐसी चीज़ में ध्यान देना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है कि सीधे हाथ की कलाई में एक तांबे का कड़ा पहनना है और कोशिश करना है आपने गुरु नाम से जुड़ना है, गुरु जी शब्द से जुड़ना है। अपने घर के बाहर, अपने मंदिर के बाहर, अपनी गाड़ी के आगे पीछे आप गुरुजी शब्द लिखवाएं। गुरुजी शब्द लिखवाने मात्र से ही आपके जीवन में तरक्कियां संभव हैं। क्या आप जानते हैं, आपके जीवन में एक और बड़ी बात है कि आपका जो जीवन है सामान्य दृष्टिकोण से सीधा साधा नहीं है। अलग अलग तरीके से बड़ा जीवन है और अलग अलग तरीक़ों में जो आपका जीवन है वो ऐसा है जैसे बहुत बड़ी बात किसी ने सोची हो और वो बात उसकी पूरी हो जाए। आप जीवन की जैसी भी बात सोचते हैं वो सब पूरी होने का योग बनता है, और जब कोई बात पूरी होने का योग बनता है तो आदमी को बिल्कुल अपने आप में, अपने जीवन में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं स्वास्थ्य अच्छा है तो सब अच्छा है, शरीर खराब है तो सब कुछ खराब है, और शरीर साथ नहीं दे रहा तो समझो किस्मत ने आपका हाथ छोड़ दिया। आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं और परिवार में इकट्ठे रहते हैं, तो माता पिता का ध्यान करें, उनकी बातें ध्यान से सुनें। अगर आप माता पिता को सहयोग नहीं देंगे तो आपका आने वाला जीवन आपको सूट नहीं करेगा। आपको आने वाले जीवन में कुछ विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और विशेष समस्याएं जो हैं कानून से संबंधित भी हैं और दुश्मनी से संबंधित भी हैं। आप दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी दुश्मनी इतनी बढ़ जाएगी कि आप सोचेंगे न जाने मेरे जीवन में ये दुश्मनियाँ क्यों होती हैं। आप चिंता ना करें, भविष्य में अच्छाई ज़्यादा लिखी है। 2023 में इवन 22 से ही आपके जीवन में तरक्कियों के योग शुरू हो जाएंगे। मिठाई तो हम दिसंबर में ही खा लेंगे, क्योंकि दिसंबर की 22 तारीख से 5 तारीख से आपका गुड लक शुरू होता है, और जब गुड लक शुरू होता है तो फिर उसको कोई चिंता नहीं होती है, फिर उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। फिर उसके जीवन में ऐसे होता है जैसे चारों तरफ से आवाज़ आने लगती है, चारों तरफ से समझ आने लगता है कि क्या है और क्या नहीं है। देखो दोस्तों, जीवन तो आपने जिया ही है, आपको जीने का अंदाज़ भी होगा, लेकिन जो लोग खुशी से जीते हैं उनके जीने का अंदाज़ बिल्कुल अलग होता है। जो लोग गमों के साथ जीते हैं उनकी ज़िंदगी का कोई अंदाज़ नहीं होता। वो तो अपनी लाइफ में ऐसे होते हैं जैसे आए राम और गए राम। जीवन को आनंदपूर्ण तरीके से जियो, यही हमारी आप लोगों से विनती है। और मिथुन राशि वाले व्यक्ति अगर रत्न डालना चाहते हैं तो गोमेद पहने, अगर धातु पहनना चाहते हैं तो ज़्यादातर अपने गले में चांदी धारण करें। और मिथुन राशि के व्यक्ति जो हैं ज़्यादातर कोशिश करें कि जीवन में हल्के रंग के कपड़े पहने, और कोशिश करें कि चमड़े से दूर रहें, कि चमड़े के बूट वगैरह सब ना पहने। जीवन अच्छा रहेगा, अच्छे से भी अच्छा रहेगा।